दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी वीडियो जो मैंने मंडे सेशन के लिए अपलोड की थी, अगर उसको नहीं देखा तो आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया। फिर भी मेरी मानिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के अंदर वो वीडियो है, आप उसको देखिए और मंडे के सेशन को एक बार कंपेयर करके जरूर देखिएगा। मैंने उस वीडियो में बोला था कि मुझे निफ्टी में एक बड़ी गिरावट दिख रही है और मैं पिछले तकरीबन यहां से, जब निफ्टी यहां ट्रेड करती थी, मैंने जो मुझे फॉलो करते हैं उनको मैंने बोला था कि 14,600 की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करिए, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। और यकीन मानिए, एक बार हमें यहां तक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, उसमें मैं अपनी गलती मानता हूं कि मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं बोला, वहां से वो सारा प्रॉफिट हमारा वॉश आउट हुआ था, लेकिन पोजीशन हमने कैरी करी और वहां से फिर एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। और जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 26 जनवरी को दोपहर में 1:25 पर, उस टाइम जो निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी फ्यूचर्स 14,128 पर ट्रेड कर रही है, जो मंडे के क्लोजिंग से भी तकरीबन 125 पॉइंट नीचे है। और अपनी पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि निफ्टी 14,270 पर अगर सपोर्ट ले गई तो ठीक, अदरवाइज उसके बाद एक बड़ी गिरावट और फर्दर 400 पॉइंट की देखने को मिल सकती है, जो 13,800 या 13,850 तक, 13850 तक कंटिन्यू हो सकती है, जो मेरी ये नीचे की ट्रेंड लाइन भी है और यही सपोर्ट लेवल भी है और यही मेरा टारगेट प्राइस भी है। तो हम यहां तक तो नहीं, लेकिन मैं 14,000 के आसपास एक बार कहूंगा कि अपना प्रॉफिट बुक कर ले, कम से कम नहीं तो 60% तो जरूर। तो हमारी स्ट्रेटजी अभी भी शॉर्ट साइड पर रहेगी। बेयरिश क्रॉसओवर, तो अब तो डीएमआई भी बेयरिश क्रॉसओवर कंटिन्यू होता हुआ दिखा रहा है, तो कंफर्मेशन और पुख्ता हो रही है कि अगर हम वेडनेसडे के सेशन में, आप ये मान के चलिए 14,270 इसके नीचे ही ओपन होता है, तो बड़े फॉल की एक और तैयारी होगी। देखिए, अभी तो हम 14,135 पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मैं इंडिया के क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, वहां भी हम नीचे ही क्लोज हुए थे 230 के आसपास, लेकिन ऊपर के लिए मेरा जो स्टॉप लॉस होगा 14,270 का होगा। हम मंडे को जो इंडिया में क्लोजिंग रही उसके नीचे ओपन होते हैं तो फॉल की तैयारी और होगी। 14,000 और 13,850 के मेरे टारगेट्स होंगे, तो शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू करना हम पसंद करेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने 1500 पॉइंट्स का एक फॉल बोला था, जब 32,200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहां से जो फॉल देखिए हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला, नीचे 31,130 के आसपास की क्लोजिंग मिली थी, और उसके बाद अगले दिन भी हम 31,060 के आसपास हम लो लगाया। लेकिन एक चीज का भी खास ध्यान रखिएगा, निफ्टी ने तो एक बेरिश ट्रेंड पकड़ा है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी वो सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा। मेरे को लगता है कि जैसे बंधन बैंक या और दूसरे बैंक के रिजल्ट सही नहीं आ रहे, अगर कोई और नेगेटिव न्यूज फाइनेंशियल सेक्टर में दिखी तो आपको स्क्रीन के ऊपर 30,400 के टारगेट बहुत स्पीड से दिखेंगे। 800 पॉइंट्स बैंक निफ्टी एक सडन फॉल दिखा सकती है।
तो बैंक निफ्टी में अभी मंडे में गिरावट नहीं देखेगी। हाँ, हाई से 400 पॉइंट की एक गिरावट दिखी, लेकिन हम फ्लैट क्लोज हुए। तो मेरा अभी भी मानना है कि अगर स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लेके चले 31,700 के स्टॉप लॉस के साथ, अगर हम मंडे की क्लोजिंग से नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस हाफ एन आवर हम नीचे ट्रेड करते रहते हैं, तो बैंक निफ्टी इस बार निफ्टी को गिराने का काम करेगा। और अगर बैंक निफ्टी 30,400 के आसपास आया, तो आप यह मान के चलिए कि उस हिसाब से निफ्टी में 300 पॉइंट्स का एक फॉल और बनता है। तो लॉन्ग जो शॉर्ट नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग्स को भी अवॉइड कीजिए। मार्केट सेंटीमेंट के थोड़े वीक हो रहे हैं। उसी के साथ साथ रिलायंस देखिए, रिलायंस ने जैसे 4 दिन देखिए इतनी बड़ा अप मूव दिखाया था और 2127 के ऊपर टारगेट जो मेरे थे उसको टच किया ऑलमोस्ट, और मैंने ये भी कहा था कि ये रिलायंस है, आप इसको बाय भी करके चल सकते हैं। और मैंने यहां के स्टॉप लॉस के साथ 2057 के स्टॉप लॉस के साथ ये भी कहा था कि अगर ऊपर खुले तो आप बाइंग करें, लेकिन अगर 2128 के ऊपर जाके क्लोज हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा बाइंग के लिए। लेकिन स्पोर्ट भी हम इसने नीचे वाले प्राइस 1940 के आसपास ही ली है। देखिए 4 दिन की तेजी 2 दिन की गिरावट में खत्म हो गई। तो इतना वॉलेटाइल स्टॉक, और यही बड़ी मार्केट मूवर भी है और मार्केट को नीचे गिराने का भी काम करता है। आप देखिए जो हाई लगा 2115 और जो लो लगा, लो देखिए आप क्या लगा 1938, ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स के आसपास का एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो मेरा मानना है कि इस स्टॉक को अभी थोड़ा सा आप रुक के ट्रेड कीजिए। मैं अभी भी स्टॉक में बाइंग में रहना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि यह स्टॉक बार बार 1900 तक आता है और ऊपर की तरफ का एक रुख करता है। जो ऊपर फंसे हुए हैं कोई दिक्कत नहीं, उसमें स्टॉप लॉस भी मैंने अपने नीचे का मेंशन किया था। लेकिन जिन्होंने फ्रेश बाइंग करके चलना है वो भी 10 to 20% के हिसाब से 940 1900 के आसपास बाई कर सकते हैं। यह स्टॉक नुकसान नहीं देगा। और नीचे जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे गिरावट 850 तक दिखती है कि इससे ज्यादा नीचे जाने की इसमें संभावना नहीं है, अगर निफ्टी 300 पॉइंट चली भी जाती है। तो ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि आपको इसकी मूवमेंट ही नहीं दिखेगी, अगर ऊपर चला गया नीचे गिर गया या नीचे से इसकी ऊपर मूवमेंट नहीं दिखेगी। ये कंसोलिडेट करता है, महीना महीना भी कंसोलिडेट करता है, लेकिन जब रफ्तार पकड़ता है तो रफ्तार भी उसी हिसाब से पकड़ता है। तो इस गिरावट में आप इसको बाइंग करने की कोशिश कीजिए। मैं ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा। अब आता हूं मैं ट्रेडर्स के ऊपर। देखिए ट्रेडर्स ने जो मैं पोजीशन कहता हूं हमेशा स्टॉप लॉस के साथ कहता हूं, जब पुट बाय करके कहता हूं कि आप इनिशिएट करिए। और कल जैसे हमने क्लोज दिखाया था और मैंने कहा था ऊपर खुले तो ऊपर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन आधा घंटा ऊपर ट्रेड होना चाहिए। अगर किसी ने ऊपर पोजीशन ली भी होगी तो उसका स्टॉप लॉस तकरीबन 2060 के आसपास का बोला था, उस स्टॉप लॉस को ये हिट हो गया होगा। लेकिन जिन्होंने पुट के साथ इस स्टॉक को बाय किया था, जो मेरी 99% स्ट्रेटजी होती है कि आप जो भी बाय करें, लॉन्ग कर रहे हैं तो पुट बाय करके, शॉर्ट कर रहे हैं तो कॉल बाय करके फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिए, उनको 50% जो पोजीशन थी उसके हिसाब से थोड़ा सा लॉस आ रहा होगा, लेकिन उनकी पोजीशंस तो कैरी भी हो सकती हैं। तो इस स्टॉक में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वेट एंड वॉच के साथ बिल्कुल इसमें बाइंग में बने रहें। लेकिन शॉर्ट जिसको करना है, जो ट्रेडर्स हैं जो शॉर्ट में ट्रेड लेना चाहते हैं, अभी भी स्टॉक ने बेरिश क्रॉसओवर नहीं दिखाया, ये देखिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट साइड पर अभी ट्रेड मत लीजिए। ये गिरावट की वजह से स्टॉक गिरा है, लेकिन अभी इसमें शॉर्ट्स अभी इतने बने नहीं हैं, तो इसको वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखिए। एचडीएफसी बैंक कल तक बेरिश हो गया था और मैंने कहा था कि मुझे इसमें 1400 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आज ये ऊपर खुला, तो यानी जिनको मैंने शॉर्ट करने की सलाह दी थी उनको ट्रेड तो नहीं मिला, और जहां खुला
उसी के आसपास क्लोज हुआ है, तो वो तो ट्रैप नहीं हुए। लेकिन बाइंग वालों के लिए भी मैंने क्या बोला था, 1475 या 70 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी तो बाइंग करेंगे। अभी इसको हमने ना बाई करना है ना सेल करना है, तो इसको वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखिए। देखिए इंडस बैंक में मैंने कहा था, जब ये वाली ट्रेड हुआ, मैंने कहा था कि हम यहां पर 80-70 तक जा सकते हैं, और देखिए गए भी, और उसके नीचे की क्लोजिंग आई है। क्लोजिंग बहुत वीक है। 870 के स्टॉप लॉस के साथ आप 805 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 893 का। नीचे ओपन हो तो बिल्कुल शॉर्ट करिए। एचडीएफसी में मेरा मानना था कि अगर हम ये जो मेरी ट्रेंड लाइन थी इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, जब तक इसके नीचे हम बाइंग में कोई पोजीशन कैरी नहीं करेंगे। हाँ, अब क्योंकि इसने अपनी मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज दिया है, तो स्टॉप लॉस होगा 2640 का। नीचे क्लोज हुए हैं हम 2565 के आसपास, नीचे खुलते हैं और कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं तो शॉर्ट पोजीशन बनाइए 2460 के लिए। स्टॉप लॉस रखिएगा 2630 का। कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने अपनी तमाम वीडियोस में पिछली में बोला है, अगर हमने 1845 ब्रेक किया तो हम 1768 तक गिर सकते हैं। देखिए इसके आसपास तक स्टॉक आया, 1780 पर इसने सपोर्ट लिया और वहां से स्लाइटली सा अपसाइड पर क्लोज हुआ है 1795 पर। स्टॉक वीक हो चुका है। अभी भी मेरा मानना है स्टॉप लॉस वही रहेगा 1845। अब ये इसकी रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसने 1768 ब्रेक कर दिया तो आप इसमें बहुत बड़ा फॉल, तकरीबन 1565 तक का फॉल भी देख सकते हैं, तकरीबन 200 पॉइंट्स। तो बड़ी गिरावट की संभावनाएं बनती हैं अगर ये स्टॉक 1768 के नीचे क्लोज हो जाता है। आईसीआईसीआई बैंक में मैंने क्रूशियल सपोर्ट बताई थी 535। जब तक स्टॉक इसके ऊपर बना हुआ है, देखिए वीक हो चुका है स्टॉक बिल्कुल वीक है, नीचे अपनी 3 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। लेकिन मैं अभी भी इसको शॉर्ट करने की सलाह इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि 535 एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। 535 के नीचे अगर ये क्लोज होता है, जो बहुत मुश्किल हो रही है, देखिए 1 2 3 4 और कितनी बार इसने पीछे देखिए इसी को सपोर्ट लिया है। इसी चीज का हमने वेट एंड वॉच करना है। अगर 535 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 545 का, शॉर्ट करेंगे, टारगेट होगा 510 का। तब तक थोड़ा सा इसे वेट कर लीजिए। एक्सिस बैंक ने एक फ्राइडे के सेशन में गिरावट दिखाने के बाद हायर साइड पर ओपनिंग करी और हायर साइड पर ही क्लोज हुआ। देखिए मेरा शॉर्ट की पोजीशन, जैसे मैं कहता हूं कि नीचे खुले आधा घंटा बना रहे, आपको देखना है तब शॉर्ट पोजीशन लेनी है। देखिए शॉर्ट पोजीशन तो आपको नहीं मिली तो वो ट्रैप तो नहीं हुए, लेकिन जिनकी पोजीशन शॉर्ट पीछे से चली हुई आ रही थी उनको कहूंगा कि मैं आप कैरी करिए, क्योंकि उनकी पोजीशन हेजिंग के साथ है। और फ्रेश शॉर्ट करनी है तो 665 के स्टॉप लॉस के साथ जहां क्लोज हुए हैं उससे कम से कम हम क्लोज हुए हैं 658 के आसपास। हमें 655 की ओपनिंग मिले नीचे की तरफ, कंटिन्यूस वहां बने रहे, 665 का स्टॉप लॉस होगा तो शॉर्ट बनाएंगे 625 के टारगेट के लिए। लॉन्ग को अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए। स्टेट बैंक, देखिए स्टेट बैंक में जब ये गिरावट आई थी यहां पे मैंने कहा था कि हम इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मुझे अगर 290 ब्रेक हुआ तो मुझे 265 के टारगेट, 269 के टारगेट आते स्क्रीन पर दिखेंगे। और देखिए हमने कितनी बड़ी गिरावट दिखाई, 277 तो हमें दिख गया। तो अभी मैं स्टॉक में शॉर्ट हूं क्योंकि इसने एक बहुत बड़ी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। जो मेरा ये अपसाइड की ट्रेंड लाइन थी जिसके ऊपर क्रॉस करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, उसको नीचे की तरफ इसने क्रॉस कर दिया है। अपनी 3 मूविंग एवरेजेस क्रॉस करके नीचे क्लोज हुआ है। बहुत बड़ी सपोर्ट बनती है ये 269। अगर ये स्टॉक क्लोज हुआ 269 के नीचे तो एक बहुत बड़ा फॉल इसमें देखने को मिलेगा जो कंटिन्यू हो सकता है 245 टू 30 तक भी। लेकिन अभी हम इतनी नीचे की बात नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस लेंगे ऊपर की तरफ, आप ये मानिए 288 का।
नीचे ओपन होते हैं तो शॉर्ट करके चलिए 288 के स्टॉप लॉस के साथ, 269 का टारगेट, 269 के नीचे क्लोजिंग पर और बड़ा टारगेट। तो शॉर्ट साइड पर बनिए, इसके अंदर ट्रेड आपको नीचे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो बहुत अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं स्टॉक्स, उनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 27 जनवरी के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव